रिंडरपेस्ट। क्या है? कुछ लोग इसको माता रोग कहते हैं, कुछ लोग शीतला रोग कहते हैं, कुछ लोग पोका पोकनी के नाम से जानते हैं, पोका रोग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको पकवा कहते हैं, कुछ देवन, कुछ महावारी, कुछ पेंथा इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है। परिचय की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर और जंगली पशुओं में फैलता है। ठंड में इसका प्रकोप क्या होता है? कम, लेकिन इसका वायरस ठंड में सक्रिय होता है अधिक। शुष्क मौसम में इसका प्रभाव और प्रसार काफ़ी तेज होता है, जिससे पशु का उत्पादन और उसका कार्य जो है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में विशेष रूप से ये रोग फैलता है। जो पशु पहाड़ी होते हैं या संकर या विदेशी, वहाँ मृत्यु दर होती है 80%, जबकि मैदानी या देसी पशु मृत्यु दर इसकी होती है 20 से 40%। ठीक है। एक बार ये रोग होने के बाद कई वर्षों तक ये रोग नहीं लगेगा। 1860 में एक आंकड़ा है जिसके अनुसार 1860 में इस रोग से 10 लाख पशु जो है वो मरे थे, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। रोग लगने का जो कारण है विषाणु है, मतलब ये जो बीमारी है पशु प्लेग की विषाणु जनित बीमारी है। फिर अपन बात करें तो ये विषाणु जनित बीमारी है और ये जो बीमार पशु है उसके अंदर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? तो बीमार पशु के जिगर, उसकी तिल्ली और उसमें एक ग्रंथि हो जिसका नाम है क्या? लंफी ग्रंथि, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके प्रसार का कई माध्यम होते हैं, भोजन हवा पानी के द्वारा, तो गोबर, भोजन, लार, आग का पानी इत्यादि बीमार पशु के संपर्क में आते हैं। ठीक है। यदि इन सारी चीज़ें बीमार पशु की है और इनके संपर्क में यदि कोई स्वस्थ पशु आएगा तो वो क्या हो जाएगा? बीमार। ठीक है। तो जब ये रोग फैलेगा तो ध्यान रखना है कि बीमार पशु को अलग रख देना है ताकि ये रोग नहीं फैलेगा। ये वायरस जो होता है वो ठंड में अधिक सक्रिय होता है, इसलिए ठंड में इस रोग के लिए अपने को ध्यान रखना है कि रोग ना फैले, इसलिए क्या क्या सावधानी रखना है आगे अपन पढ़ेंगे। ये जो रोग है ये 2 प्रकार से, छूत लगने का ढंग इसका 2 प्रकार का, एक तो अन्न नली द्वारा फैलता है, दूसरा श्वास नली द्वारा फैलता है। ठीक है। इस रोग का उद्भवन काल होता है 3 से 8 दिन। कितने दिन होता है? मतलब ये 3 से 8 दिन में ये रोग जो है अपने लक्षण प्रकट करता है। रोग के लक्षण क्या है? लक्षण सबसे पहले लक्षण तो ये है कि मुंह से लार गिरेगी। क्या गिरेगी? तो इस रोग में मुंह से लार गिरना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। मुंह के अंदर होती है श्लेष्म झिल्ली। क्या होती है? उस श्लेष्म झिल्ली में घाव बन जाते। क्या बन जाते हैं? पहले जीभ के नीचे हो जाते छाले। क्या हो जाते हैं? तो ये रोग के लक्षण। कौन से रोग के लक्षण? पशु प्लेग। आगे बात करें, इसके अंदर जो है 3 अवस्थाएं होती है या इस रोग के प्रकोप के 3 जो है प्रक्रियाएं होती है। पहली सामान्य अवस्था मतलब प्रथम अवस्था, दूसरी तीव्र अवस्था मतलब द्वितीय अवस्था, और तीसरी अति तीव्र अवस्था मतलब क्या होती है? तृतीय अवस्था। ठीक है। तो प्रथम अवस्था में तापमान बढ़ने लगता है। 4 से 5 दिन के अंदर तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। पशु जो है कांपने लगता है क्योंकि शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है, ठंड लगने लगती है, सुस्त हो जाता है और साथ में खाना पीना कम कर देता है, जिसकी वजह से पेट में कब्ज जम जाता है। अब कब्ज जम गई, ठीक है, दांतों से कटकटाहट की आवाज़ आएगी क्योंकि उसको क्या लग रही है? ठंड लग रही है। क्या लग रही है? गोबर सख्त आएगा और उसमें साथ में क्या मिला रहेगा? खून मिला रहेगा। क्या मिला रहेगा? ये कौन सी अवस्था में होगा? प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होने वाला है? आंखें लाल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ठीक है। तो मस्त मस्त नेल लाल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? और उनके अंदर से जो है बिल्कुल कीचड़ निकलने लगेगा, सफ़ेद कीचड़, वो वाला कीचड़ नहीं, डाबरे वाला। कौन सा कीचड़? जो आँख से निकलता है। ठीक है, आँख की गंदगी। चारा निकलने में समस्या है क्योंकि प्रभु उसके मुंह के अंदर क्या है? क्या है? तो चारा पकड़ने के साथ अंदर ले जाने में समस्या है, क्यों? गुलाब जामुन तो है नहीं कि उसको मीठा लगेगा, बढ़िया, कुछ तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। अब तरल जो पदार्थ हैं, मतलब नाक मुंह से तरल पदार्थ श्लेष्म में निकलना प्रारंभ हो जाएगा, म्यूकस। गोबर जो है पतला आएगा, साथ में उसके अंदर क्या मिला रहेगा? ठीक है। नथुने मुंह सूख करके क्या हो जाएंगे? दरारें हल्की हल्की पड़ जाएंगी, मतलब क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। ये कौन सी अवस्था में होगा? तृतीय अवस्था में पशु की आंख नाक मुंह के अंदर से मवाल जैसा लसलसदार पदार्थ निकलता है, दस्त लग जाते हैं और बदबूदार लग जाते हैं, मतलब दस्त होंगे और बदबूदार, आप खड़े भी नहीं रह पाओगे। ठीक है। खून मिला रहेगा उसके अंदर और पशु के शरीर से भी क्या आएगी? बदबू। तो दस्त लगेंगे, बदबूदार, खून मिला रहेगा, साथ में पशु के शरीर से भी क्या आ जाएगी? बदबू, क्योंकि रोज स्नान थोड़ी करेगा वो। ठीक है। 4 से 7 दिन में पशु की हो जाएगी मृत्यु। लेकिन कभी कभी इस अवस्था में 3 सप्ताह तक भी पशु जो जीवित रहता है, उपचार का समय मिल जाता है। ठीक है। लेकिन संभावना 4 से 7 दिन में, 4-7 दिन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करेंगे इसकी सावधानियों की। तो रोग लगने के पहले सावधानियां करनी है ताकि रोग नहीं लगे।
तो सबसे पहले क्या लगाना, टीका लगाना। बोले कौन सा टीका लगाना, बोले डिनेटेड गोट टिश्यू वायरस, डिनेटेड गोट टिश्यू वायरस लगाना, मतलब DGTV लगाना। ये एक वैक्सीन या टीका होता है जो एक बार लगाने के बाद 4 से 5 वर्षों तक प्रतिरक्षा देता है। कितने वर्षों तक देगा? 4 से 5 वर्ष। बोले बाहर से लाए गए पशु को अलग रखना, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर रोगाणु हो। अलगाव कक्ष में, क्वारंटाइन में रखना, पृथक्करण करना, चयन करना, देखना कि रोग नहीं, उसके बाद अपने को पशु झुंड में शामिल करना। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से क्या रखना, बोले अलग रखना। क्या रखना? क्योंकि बीमार पशु के संपर्क में आई वस्तुएं, बर्तन, भोजन, पानी, स्थान, चारागाह इत्यादि स्थानों पर स्वस्थ पशु को जाने से रोकने के अंदर सावधानी आती है। समझ गए? यदि वहाँ चले जाएगा तो रोग हो जाएगा। पशुशाला को प्रतिदिन साफ करना है, नालियाँ साफ करना है, ठीक है। पानी साफ, ताज़ा चारा खिलाना। समझ गए? उपचार करेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले उपचार में क्या करेंगे? एंटी प्लसुपेक सीरम। क्या देना है? एंटी पशुप्लेक सीरम क्या करेगा? एंटी पशुप्लेक सीरम क्या करेगा? बोले ये तैयार प्रतिरक्षी जाकर के सीधे हमला करेगा, ठीक है। युद्ध में जाकर के सीधा हमला करने वाला कंडीशन आ जाएगी, रोगाणु पे जाकर के सीधे अटैक करेगा। इसकी अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, सल्फामेजिथन 33.33% देना है घोल के साथ 90 सीसी अंतशिरा इंजेक्शन के रूप में देना है, जहाँ से ये रोग जो है नियंत्रित होने की संभावना है। 500 ग्राम घी, 25 ग्राम काली मिर्च गुनगुने पानी में देना है, ठीक है, जिससे मुंह के अंदर के छाले ठीक हो जाएंगे। दस्त रोकने के लिए 24 ग्राम खड़िया, 4 ग्राम अपन को देना है क्या, अफीम, 25 ग्राम ढाक गोंद और पीस करके इनको पिला देना है, 25 ग्राम कत्था। तो ये सब करने से क्या हो जाएगा, दस्त रुक जाएंगे। इसके बाद नहीं रुकते हैं तो 50 ग्राम खड़िया, 30 ग्राम बेलगिरी, 15 ग्राम आप देंगे क्या उनको सोट, 20 ग्राम देंगे कत्था, 3 ग्राम देंगे अफीम, सबको मिला करके उसको चावल के मांड के साथ देंगे तो सर क्या हो जाएगा। इसके बाद भी यदि नहीं रुकता है तो फिर उसका प्रभु मिलन का समय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगा। कहाँ जाएगा? यमराज के पास जाएगा। अगले जन्म में